देखिए, पुलिस प्रशासन है और हमारे देश की सुरक्षा है ये। हर आदमी को अपनी तहरीर, अपना बात कहने का अधिकार है, अपनी रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार है। लेकिन उसकी सत्य तह तक जाना, ये हमारी विवेचना, हमारे प्रशासन की उपलब्धियाँ होती हैं और मामले खुलासा करते हैं। और मैं धन्यवाद करूँगा मणिकांत मिश्रा जी का और यहाँ के एडिशनल एसपी जी का और हमारे कोतवाल पंतनगर जी का, जिन्होंने मेरा संज्ञान लिया और बहुत समय से जाँच करके और एक एडवोकेट पर मुकदमा दर्ज किया है और मेरी बात को उन्होंने सुना और समझा और उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। लेकिन कल मैंने देखा अखबारों में बहुत बढ़ चढ़ के लिखा गया है और जो अधिवक्ता थे जिला परिषद के, उनको भी ला करके यहाँ पर गुमराह किया गया है और हमारे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, कोई बात नहीं है, उसकी जांच होगी और मुकदमे अगर झूठे होंगे तो उसका न्याय मिलेगा। लेकिन मेरी बात सच थी, जो कि पुलिस ने मेडिकल कराया है, पुलिस ही मुझे यहाँ पर लेके आई और उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मैं धन्यवाद करने आया हूँ प्रशासन का। लेकिन उसके साथ साथ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मेरी जान को खतरा है और पहले भी मुझे सुरक्षा मिलती आई हैं। यहाँ पे हिस्ट्री शीटर अपराधी राजेश दुबे, उसके साथी और गुर्गे हैं जो, उनके मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं। और उसके साथ साथ कमल ताड़वाड़ जो एडवोकेट है, वो भी उसमें लिप्त है, क्योंकि पहले एज ए मेरा वकील था ये। और वकील के साथ साथ इन्होंने जो है क्राइम से मिल करके और मेरी हत्या की साजिश ये लोग कर रहे हैं। और मैं गुहार लगाने आया हूँ कि मेरी रक्षा की जाए और जिस प्रकार मैंने पहले भी मुझे सुरक्षा दी गई थी, आज भी मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अन्यथा मैं हाई कोर्ट जाने को मजबूर होऊंगा और मैं अपनी बात ऊपर तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मैं जनता का सेवक हूँ और मैं अमृतधारी सिख हूँ। मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, मैं दुश्मन का भी भला मांगता हूँ। लेकिन आज मेरे संग ये हो रहा है तो मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर सिर्फ प्रशासन है। मैं सीएम धामी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वकालत के आड़ पे जो 2 नंबर के रजिस्ट्रेशन करा करके रुद्रपुर में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके इतिहास जो पीछे, चाहे उनके माँ बाप हों, चाहे उनके भाई चाचा हों, उनके इतिहास आपराधिक हैं और अपराध को देखते हुए वो यहाँ कोर्ट में भी अपराध कर रहे हैं। ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन चेक किए जाएँ और उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएँ और उनकी जाँचें हों। ऐसे रुद्रपुर में कई कोर्ट में कई ऐसे मामले चल रहे हैं, उनकी सबकी जाँच होनी चाहिए। अच्छे अधिवक्ता का हम सम्मान करते हैं और अच्छे अधिवक्ताओं को सम्मान करते हैं हम लोग, और ऐसे हम न्याय की उम्मीद रखते हैं। जहाँ पे हमारे जिला जज साहब हैं, उनको भी हम अपील करेंगे कि वो इसका हमें न्याय दिलाएं। वो क्लाइंट होता है, वो अपने न्याय के लिए आता है और मुकदमे उसके विचाराधीन होते हैं, एडवोकेट को फीस देता है और उसके ऊपर अगर मारपीट की जाएगी और एक खास करके बुजुर्ग पे, और जो आदमी एक जनता का प्रतिनिधि है, और मुझे वहाँ पे हजारों वकील सभी जानते हैं, लेकिन मेरे संग यह घटना हुई, मैं आहत हूँ। मैं आज सभी से न्याय की उम्मीद करता हूँ, समाज से भी, प्रशासन से भी और यहाँ की सरकार से भी। और मैं यहाँ तक भी मैं अपने मोदी जी से भी कहूँगा कि देश को अगर सफाई करनी है, स्वच्छता अभियान अगर चलाना है, तो आप हर तरह से आप क्राइम का भी जो है सफाया कीजिए, यहाँ पे भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए। और उत्तराखंड धामी सरकार से भी मैं चाहता हूँ, यहाँ पे जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। मैं आज हाथ जोड़ के विनती करने आया हूँ, नहीं तो मैं मजबूरन यहाँ पे भूख हड़ताल बैठूंगा और हाई कोर्ट जाने पे मजबूर होऊंगा। इसीलिए मणिकांत मिश्रा जी से बहुत अच्छे हमारे अधिकारी हैं और मैं इनसे कहूँगा ये खास करके मेरे इस लेटर को संज्ञान में लें और पूरी मेरी हिस्ट्री को खंगालें। और यहाँ पे मैं एक एज ए बहुत गरीब फार्मर का बेटा था और मैं बहुत मेहनत मशक्क़त से आज मैं जनता का प्रतिनिधि भी हूँ और मैं गरीब आदमी हूँ। और मेरी वाइफ कैंसर पीड़ित थी, जिसमें मैं बहुत जूझा हूँ और आज मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरी छवि बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं। जो मेरा आज अपमान हुआ है वकालत जिला परिषद में, मैं आहत हूँ। लेकिन उसकी आपने एफआईआर दर्ज की है, धन्यवाद है। लेकिन इसके पीछे भी तह तक जाइए और मुझे सुरक्षा कीजिए, मैं यही आज मांग करके आया हूँ। और अगर आज मेरे से सही से सुनवाई होती है ठीक है, नहीं तो मैं मजबूरन कल यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर होऊंगा। और अपनी जो 2013 से लेकर अब तक मेरे संग घटनाएं हुई हैं, मैं सारा खुलासा करूंगा। अब तक मैं चुप था, अब मैं चुप नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं अपनी बात को कभी नहीं करता था, मैं जनता की आवाज़ें उठाता था। आज मैं खुद विवश हो गया हूँ, मेरी बाजू कौन पकड़ेगा, मेरी हाथ कौन पकड़ेगा। मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं हर एक की साथ दिन रात खड़ा रहता हूँ, 24 घंटे मदद करता हूँ लोगों की। आज मेरे पर ऐसी घटना हुई है तो मेरी मदद कौन करेगा? सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, या मेरे समाज के लोग करेंगे? तो इसीलिए मैं अपने साथ कभी भीड़ नहीं लाया हूँ, मैं शांतिप्रिय तरीके से आया हूँ। और अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे यहाँ पर एसएसपी कार्यालय के पास बैठने को मजबूर होऊंगा। और इसी के साथ मेरी हत्या राजेश दुबे हिस्ट्री शीटर अपराधी है, उसके साथ और लोग भी मेरी प्रॉपर्टियों को फ़ायदा लेने के लिए
और मेरे पीछे लगे हुए हैं, जो कि मेरे घर के आसपास जुए का अड्डा बना रखा है, वहाँ पे शराब चलती हैं और आए दिन मेरे घर के आसपास बदतमीजी की जाती हैं और मेरे को कोई सुरक्षा नहीं है। और उसके बाद में मेरे पर झूठे मुकदमे भी लगाए गए हैं। और जो जैसे कि कमल ताड़वार ने कहा कि एक तरफा पुलिस ने कार्रवाई की है, इसी तरह मेरे पर थोड़ी दिन पहले एक घटना हुई थी, उसमें भी एक तरफा कार्रवाई हुई है और मैंने कभी किसी पे एफआईआर नहीं की। और क्यों? क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ मैं अपनी एफआईआर नहीं देता हूँ। लेकिन आज मैं मजबूर हूँ, मैं कप्तान साहब को संज्ञान में डालने आया हूँ कि 2013 से लेकर अब तक मेरे संग बहुत घटनाएं हो रही हैं और मेरे पर ये लोग षड्यंत्र रच के मेरे ना बोलने के कारण मेरे को फंसाए जा रहे हैं और आपको प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं आज गुहार लगाने आया हूँ, मेरी पूरी हिस्ट्री की जांच की जाए और मैं कोई एक जनता का प्रतिनिधि हूँ, एक ना कोई मैं नशा करता हूँ, हमारा दारी सिख हूँ। मेरे ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है और इसलिए मेरी पूरी जांच की जाए और इनका भी पीछे पूरा इतिहास चेक किए जाएँ और इनकी हिस्ट्रियाँ चेक की जाएँ और इनको जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। नहीं तो मेरी हत्या कुछ ही दिनों में हो सकती है, क्योंकि 3-4 मामले मेरे पे हो चुके हैं, गदरपुर में भी, हल्द्वानी में भी, और चंद दिनों में हो चुके हैं। और अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं हाई कोर्ट जाने पे मजबूर होऊंगा। इसकी सारी मेरी हत्या अगर होती है, स्वयं जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि मैं लगातार तारीख पे ये लेटर मैं दे रहा हूँ, हिस्ट्री दे रहा हूँ।